नाउ एक एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है, ओके, जिसके अंदर हमें 2 बॉटल्स लेनी है. वन वी नीड टू हैव अ हॉलो बॉटल एंड द अदर नीड्स टू बी फिल्ड विथ वाटर. ओके, मतलब कि बॉटल को ही हमको पानी से भरना है और उसको हमको डुबा देना है एक पानी के कंटेनर के अंदर. अब 2 चीजें होगी. पहली, जो हॉलो बॉटल है वो ऊपर ही तैरने लग जाएगी. जो हॉलो बॉटल है मेरी वो ऊपर ही तैरने लग जाएगी. और जो मेरी फिल्ड बॉटल है, हाफ फिल्ड बॉटल, सॉरी कंप्लीटली फिल्ड बॉटल वाटर से, वो बीच में कहीं पर अटक जाएगी. ओके, ये जो बॉटल है ये नीचे कंप्लीटली डेप्थ में नहीं जाएगी. अब इसका तो मुझे समझ गया कि बिकॉज दिस इज वेरी लाइट, तो ये जो है ऑब्वियसली नीचे की तरफ से कोई तो फोर्स लग रहा होगा जो इस बॉटल को भी होल्ड करके रख रहा है ऊपर की तरफ. अब इसकी अगर बात करें, हम मुझे एक चीज पता है, नीचे की तरफ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ऊपर अगर ये नीचे कहीं पे सिंक, मिडवे पे कहीं सिंक कर रही है, मिडवे पे कहीं फ्लोट कर रही है, तो नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको बैलेंस करने के लिए भी ऊपर कोई फोर्स चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी. ये एक अपवर्ड फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई की, जो किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसमें फ्लोट कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी. सो अब बॉयंट फोर्स की डेफिनेशन विच इज बेसिकली the upward force acting on any body immersed in liquid or any fluid is called buoyant force. कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड एक फोर्स लगती है, इट कैन बी इन लिक्विड और इन एनी बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज द buoyant force. It depends on the volume of object. It depends on volume of object, density and acceleration due to gravity. तो इन चीजों के ऊपर हमारा बॉयंट फोर्स जो है वो डिपेंड करता है. और हमारे पास जो फॉर्मूला है, अकॉर्ड बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू रो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी. Okay, acceleration due to gravity. So this is the formula that we use to find the buoyant force. Now, एक experiment है that is known as Archemedes Principle. अब Archemedes Principle के accordingly, when an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it and in upward direction. This force is equal to the weight of fluid displaced by the object. ठीक है, अब एक experiment है जो आपको given है, अकॉर्डिंग टू विच हमें एक रबर के थ्रू एक स्टोन को टाई करना है एक रबर से. ना अब 2 कंटेनर लीजिए, एक को वाटर से इमर्स कीजिए, फिल कीजिए, और एक को ओपन रखिए. ना हमने रबर से एक स्टोन को बांधा हुआ है, इजंट इट. अब उसको लटकाइए और उसकी लेंथ मेजर कीजिए. ओके, ना अब उसी स्टोन को उसी रबर से हम इस लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे सच दैट जो स्टोन है वो कंप्लीटली इमर्स हो जाना चाहिए. नाउ मेजर द लेंथ ऑफ रबर अगेन. यू विल फाइंड कि एक्चुअली जो लेंथ ऑफ रबर है इट विल बी मिनिमम
when this stone is completely immersed in water. Now why is that happening? Because of the buoyant force. Okay, ये buoyant force जो है ये liquid जो ये इस stone को upward direction में push करेगी. Because of that push जो length of rubber है it will be decreased. Okay, so इसीलिए जो एक buoyant force लगती है. Now according to Archimedes principle the force applied, ठीक है, the force is equal to weight of fluid displaced by the object. अब ये जो फोर्स है, जो ये buoyant force है, वो किसके बराबर होगा? That will be equal to कि कितना weight ये displace करेगा. मतलब कि obviously अगर मैं एक बॉल को किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करूं तो उस बॉल के वॉल्यूम के हिसाब से वो वाटर ऊपर आ जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, द फोर्स विल बी अप्लाइड. ओके, हमने इससे पहले एक देखा भी था वो बॉटल वाले में कि नीचे की तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ऊपर की तरफ कितना है? ऊपर की तरफ है हमारा जो है buoyant फोर्स Fb. ओके, एंड दिस इज Fg. सो यहाँ पर buoyant फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ? mg इस केस के अंदर. ओके, सो दिस इज Archimedes principle. Now let's move on to the exercise of this chapter and see what other questions can be asked. लेकिन उससे पहले कुछ बहुत छोटे छोटे questions है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही, तो let's go through them. First one is कि हमारे you would have seen कि कभी कभी some vegetable vendors etc. अपने सर के ऊपर एक क्लॉथ का कुछ बांध के अपने सर के ऊपर रखते हैं. Now why do they do that? Before putting the, अब हमारा सर कुछ ऐसा होता है, before putting the basket directly वो लोग एक रबर का कुछ यहाँ पे अप्लाई करते हैं. Now why do they do that? ये करने से जो एरिया है, देखो अगर मैं डायरेक्टली रखूंगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा. बास्केट बहुत कम एरिया के ऊपर वो लाई कर रहा है, ले कर रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पर देखूं तो ये यहाँ पर एक अपना, अगर मैं उन्होंने क्लॉथ का वो जो रखा हुआ है बैंड बनाकर, उसकी वजह से एरिया इंक्रीज हो गया है. अब वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इजंट इट? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स तो सेम ही लगने वाला है, वो कितना होगा? बास्केट के वेट के अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, मतलब कि टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, इजंट इट? मतलब कि प्रेशर कम होगा. सो दिस इज द रीजन कि जो वेजिटेबल कैरियर्स कभी कभी अपने सर के ऊपर एक क्लॉथ का बैंड बांधते हैं, हैवी क्लॉथ का बैंड, ताकि उससे उनको कम pressure feel करना पड़े. Now moving on to the exercise of this chapter, let's see which is the first question. So let's move on to the first question. पहला है write proper word in the blank spaces. So basically which is fill in the blanks. The first one is the SI unit of force is dash. Force का SI unit मैंने आपको बताया था, force का SI unit होता है Newton. Next is for a given object the buoyant force in liquid is different for is different density is the same. क्या कहा गया? For different object the buoyant force in liquids of different density is the same. याद रखना कि अलग अलग डिफरेंस buoyant force जो होगी वो अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी के लिए सेम होती है, डिफरेंट डेंसिटी के लिए सेम होती है. द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. yes okay, I think I missed one. The air pressure on our body is equal to dash pressure. Air pressure on our body is equal to atmospheric pressure. Okay, moving on to the second question. Match column A and column B. So basically match the columns. This is my column A and column B. column A में हमारे पास है fluid blunt knife, sharp needle relative density, and हेक्टोपास्कल. ओके, अब देखते हैं कौन सा किसके साथ मैच होगा. फ्लूइड की अगर बात की जाए, फ्लूइड सो सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज फ्लूइड
फ्लूइड के अंदर सारे डायरेक्शन में सेम प्रेशर होता है, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ब्लंट नाइफ की अगर बात की जाए, सो लोअर प्रेशर, ब्लंट नाइफ मतलब कि अनशार्प नाइफ, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, लोअर प्रेशर। शार्प नीडल की अगर बात की जाए तो हायर प्रेशर, इसीलिए नीडल के जो पॉइंट आगे की टिप होती है उसको बहुत शार्प बनाया जाता है ताकि प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात की जाए, देन इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हेक्टोपास्कल की अगर बात की जाए, देन इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का की मेजरिंग क्वांटिटी होती है वो। अब ये हुआ सेकंड क्वेश्चन।